Hello students, as you all know we are doing the Payment of Wages Act 1936। मैं इस एक्ट पे पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। इस एक्ट के मैं 2-3 टॉपिक्स पहले कवर कर चुकी हूँ। दोज आर ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, डेफिनेशन ऑफ वेज अंडर दिस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। इन चारों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले आप वो सारे वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सो आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सेक्शन नंबर 5 ऑफ दिस एक्ट, विच इज़ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, सो पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो सारे एम्प्लॉयर्स की बात की थी हमने सेक्शन 3 में, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजेस पे करने की, वो सारे क्या करते हैं, एक फिक्स करते हैं टाइम पीरियड कि ये ड्यूरेशन है आपके टाइम पीरियड का, ये पूरा होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन बताता है कि वो जो आपका टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स किया था वो पूरा हो गया, पर आपको पेमेंट कब मिलेगी, विच इज़ द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, जब आपको पेमेंट मिलेंगी वो कौन सा टाइम होगा, तो उस बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में इस एक्ट के। सो सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो ये है कि अगर कोई रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट है, आई रिपीट, रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो इन तीनों जगहों पर अगर लेस देन 1000 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, लेस देन 1000 वर्कर्स, ये याद रखना, तो जो एम्प्लॉयर होगा उस वेज पीरियड के ख़त्म होने के 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देगा, आपकी वेजेस आपको दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 1 मंथ का टाइम पीरियड आपका फिक्स किया था, ठीक है, 1 मंथ का उसने आपका फिक्स कर दिया, तो 1 मंथ आपका वेज पीरियड है, तो वेज पीरियड ख़त्म हो गया, उसके 7 दिन के बाद जब 1 महीना आपका ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वेज पीरियड वो वाला 1 महीना ख़त्म होने के बाद जो 7 डेज़ होंगे, उन 7 डेज़ के अंदर अंदर 7th डे जो होगा उसकी एक्सपायरी से पहले पहले वो आपको वेज दे देगा। ठीक है, ये बात की हमने रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट की। अब देखते हैं अदर केसेस। अगर कोई अदर केसेस हैं फैक्ट्री, रेलवेज, इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर, तो उन अदर केसेस में बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड, जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 1 मंथ का वेज पीरियड उसने सेट किया है, तो उस 1 मंथ के वेज पीरियड के एंड होने के बाद 10 दिन का उसको टाइम पीरियड मिलेगा। 10 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी है। 10th डे की एक्सपायरी से पहले आपके एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये बात की हमने अदर केसेस की। ठीक है, अदर केसेस में क्या होता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, वर्कर को पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो डॉक वर्फ या जेटी होती है, मतलब कि शिप पोर्ट्स या फिर जहाँ पर बोट होती है, रिपेयर होती है, लैंड करते हैं, उन जगहों पर क्या होता है कि कोई वेज पीरियड नहीं होता। उनका वेज पीरियड होता है, डिसाइड होता है जब उनका कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब उनका वर्क कंप्लीट होता है तो माना जाता है कि उनका वेज पीरियड कंप्लीट हो गया। तो जब से उनका वर्क कंप्लीट होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब जब उनका कंप्लीट हो जाएगा वर्क, उसके 7 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगा। तो बिफोर द 7th डे के एक्सपायर होने के बाद, 7th डे के एक्सपायर होने से पहले उसको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनेशन के केस में। ठीक है, जो टर्मिनेशन का केस है अगर, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया है तो 2nd वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले, मतलब जिस दिन वो टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, उसके बाद
सेकेंड वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले एम्प्लॉयर उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है वो ये है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस होगी आपके अंडर सेक्शन 5 की जो हम बात करें हैं, ये पेमेंट ऑफ वेजेस आपको सिर्फ वर्किंग डे पे ही हो सकती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको वर्किंग डे पे ही पेमेंट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली समराइज़ करती हूँ। पहला केस हमने पढ़ा रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट का। उसमें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे, जब से आपका वेज पीरियड कंप्लीट होता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे आपको मिल जाएगा। अदर केसेस में बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज। ठीक है, लेकिन आपको जो थर्ड केस बताया मैंने डॉक वर्क और जेटी का, उसमें आपको एक डिफरेंस याद रखना है कि उसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात की गई है, और बाकी जो रेलवेज एंड अदर केसेस है उसमें वेज पीरियड कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद टर्मिनेशन का हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट होंगी वो हमेशा वर्किंग डे पर ही होगी। सो नाउ विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट के अंदर डिडक्शंस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ़ दिस video was helpful to you, hit like button. Also subscribe and press the bell icon for more such videos. You can also comment your suggestions below. Thanks for watching.